नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में। आज पुनः आप सबको गृहस्थ से ही जुड़ी हुई एक व्यथा और कथा बताने जा रहे हैं। कुछ लोग देश विदेश में रहने वाले हमारे भक्त मित्र यार, उन्होंने अपनी शंका का समाधान हमारे द्वारा चाहा है। शंका का समाधान उनका ये है कि आखिरकार गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं और वह उत्पन्नता का कारण क्या है। क्योंकि आज के समय में कोई भी रिश्ता बड़ी कमजोर स्थिति में है और किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, तो उन्होंने यही आग्रह निवेदन हमसे किया है। तो आज सभी मित्रों को, सभी चाहने वाले भक्तों को, देश विदेश में बैठे हुए मित्रों को यही बताएंगे कि अगर आपको वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो पहले तो आपके अंदर धैर्य होना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है आपके जीवन में तो धैर्य ना खोएं। धैर्य को बरकरार रखते हुए अगर आप उस जीवन की तरह बढ़ेंगे तो जरूर आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप धैर्य खो देंगे तो आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे हैं वो बनने की ओर तो नहीं जाएंगे और बिगड़ ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शांत मन से हर समय परमात्मा का स्मरण करना है। परमात्मा को ही हर समय अपने हर कार्य में भागीदार बनाना है। जो भगवान को भागीदार अपने कार्य में बना लेते हैं, हर काम में भगवान उनके साथ हर समय खड़े रहते हैं और उनके जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो पहले मित्रों यही चाहेंगे कि आपके जीवन में विश्वास की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी का जीवन अगर सुख में जीना है तो आपके अंदर में दोनों को विश्वास की एक ग्रंथि बंधन की जो डोर है उसे मजबूत करनी है। और वो डोर जब मजबूत आपकी हो जाएगी तो विश्वास जब आपके दोनों के अंदर जागृत हो जाएगा, ऐसे पति पत्नी के जीवन में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। अगर आप जीवन में हर समय विश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे तो आपकी आने वाली संतानें भी सुख का भोग करेंगी, आनंद का भोग करेंगी और सही माता पिता के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगी। इसलिए आपको मित्रों, बंधुओं, चाहिए क्या कि आप पति पत्नी के बीच में मित्रता और विश्वास और अटूट एक दूसरे का सम्मान होना अति आवश्यक है। अगर आप जीवन में कलह क्लेश से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए सेवा भाव और मान सम्मान देना अति आवश्यक है। क्योंकि विवाह कार्य में दोनों प्राणी ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों पहिए बराबर रहने से ही गाड़ी बराबर चलती है। इसलिए क्या करें कि दोनों पहियों को बराबर चलाने के लिए समन्वय अति आवश्यक है। समन्वय अति आवश्यक है। समन्वय होने से पति पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार कोई कलह क्लेश का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर कभी कलह क्लेश का समय आता है तो उस समय क्या करेंगे आप कि एक प्राणी अपने आप को शांत कर लेंगे। ये सबसे बड़ी जीवन में बुद्धिमानी होगी। क्योंकि जब दोनों तरफ से कभी आग लगे तो कोशिश करें कि एक तरफ आग शांत करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है फिर वापस गाड़ी पटरी में आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद वह जो गलत कंफ्यूजन, गलत फहमी होती है वो भी दूर हो जाएगी और जिस वजह से, जिस कारण से कलह क्लेश प्रारंभ हुआ है उस कारण का भी पता चल जाएगा और एक दूसरे क्षमा याचक हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे को गलती भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहाँ पे क्षमा याचना, गलती आ गई और गलती के लिए माफी मांग ली गई, वहाँ किसी प्रकार के कोई भी राग द्वेष अंदर नहीं रहेंगे किसी के दिल में। जब राग द्वेष अंदर नहीं रहेंगे तो आगे कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगी और वह व्यक्ति अपने संसार में गृहस्थ का परिपूर्ण आनंद लेकर के अपने और पति पत्नी के बीच में इस समन्वय को बना करके अच्छा सुख का भोग कर सकते हैं। और जब भी कभी कोई किसी प्रकार कोई काम जीवन में आए, एक दूसरे की राय मशवरा लेकर के, एक दूसरे के विचार लेकर के, एक मत द्वय मत,
या तो स्वयं अपने विचार श्रेष्ठ रखें, या तो द्वय मत पति पत्नी के विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, या तो बाल मत, या तो बच्चों के भी विचार श्रेष्ठ में आपस में मिला लीजिए, नहीं तो सर्व मत। आप चाहें तो परिवार के भी सारे लोगों की राय लेकर के भी किसी कार्य का प्रारंभ करेंगे तो वह कार्य आपका सुखमय आनंदमय और सफल हो जाएगा। इसलिए क्या करें कि जब भी जीवन में कोई बहुत बड़े कार्य करने की क्षमता हो, मन में उत्साह आए, विचार आए, उसके लिए आप स्वयं अपने मन को बड़े ढंग से समझा करके और धैर्यवान बन करके आप स्वयं या तो फैसले लें, या तो पति पत्नी को दोनों को बैठ करके फैसले लेने चाहिए, या तो फिर बच्चों को भी बिठा करके उस फैसले को बच्चों के बीच में भी रख देना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में हो सकता है कुछ बच्चों के द्वारा भी आपको सही विचारधारा मिल जाए, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता बिल्कुल अच्छे से अच्छी स्थिति में आ जाए और आपका कार्य करने में मन भी लगे और वो कार्य आपका सफल भी हो जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में शीघ्र कोई कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य 101% कहीं न कहीं विघ्न बाधा में पड़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो कार्य को बड़े धीरे से प्रारंभ करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य को धीरे से प्रारंभ करते हैं तो वह कार्य आगे चल करके बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब भी कोई कार्य करते हैं परमात्मा का स्मरण करके ही हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो परमात्मा हर समय हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन कराते हैं। लेकिन विश्वास होना अति आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं है जीवन में, श्रद्धा नहीं है आपके अंदर में, तो परमात्मा आपके साथ में कदापि नहीं रहते हैं। क्योंकि परमात्मा बार बार कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब मैं हर समय, हर जगह, हर जन के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर वास करता हूँ, तो हर प्राणी का कर्तव्य बनता है कि मुझे साक्षी मान करके, साक्षी बना करके वो कार्य करेंगे तो उसमें सुखमय जीवन उनका आनंदमय हो जाएगा। आज के समय विवाह कार्य जो भी होते हैं वो बहुत ही कच्ची डोर से बंधे रहते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी रहती है, उनमें एक दूसरे की क्षमता अति बल होती है। जब एक दूसरे के अंदर में अहंकार, ईगो होता है तो ऐसे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। फिर लोग क्या कहते हैं, आचार्य जी के मुहूर्त देने की गलती है, फलाने की मुहूर्त देने की गलती है, या किसी का जो भी योग संयोग की बात है उसको बोलेंगे, माता पिता का दोष देंगे। आखिरकार यह दोष किस पर निर्भर करता है, ये भी तो आप सोच लीजिए। पहला प्रश्न का जवाब यही है कि आपका मुहूर्त जो आचार्य ब्राह्मण गुरुजन देते हैं वो मुहूर्त पे ही फेरे होने चाहिए। अगर विवाह कार्य समय पे, फेरे का मुहूर्त समय पे, और आपके जीवन में जो सप्तपदी और 7 फेरे या 4 फेरे का जो विवाह होता है, अगर वह समय मुहूर्त बराबर है, परफेक्ट है, तो आपके लिए किसी ब्राह्मण को, आचार्य को, गुरुजन को, माता पिता को दोष देने का काम ही नहीं पड़ेगा। आप जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि माता पिता दोषी हैं, या मेरे जीवन में ऐसा हो गया, इसका दोष आचार्य ब्राह्मण गुरुजनों में है, तो मुझे लग रहा है ये सोच ही बताती है कि हमारा वो जो कार्य शुभ मुहूर्त में होना था वो कार्य शुभ मुहूर्त में प्रारंभ नहीं हुआ है। और जब कोई कार्य शुभ मुहूर्त में प्रारंभ नहीं होगा तो ये विश्वास रखिए कि वो कार्य संपूर्ण ढंग से सुख देने वाला नहीं है, आपको कहीं सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने विश्वास के जीवन की जो डोर है वो पहले तो आपस में पति पत्नी के रूप में बंधी हुई होनी चाहिए। उस डोर को बहुत ही विश्वास से, मजबूती से और धैर्य से उसको बांध के रखें। तो जब विश्वास और प्रेम की वो डोर बांध के रखते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी खराब स्थिति हमको तकलीफ और हमको समस्या उत्पन्न करने नहीं देगी। अगर आपको जीना है तो आप जीवन में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अटूट प्रेम पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में आप आनंदमय जीवन बिताएं। उसके लिए आपको चाहिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और एक दूसरे का समन्वय होना बहुत जरूरी है मित्रों। तो अगर आज देश विदेश में कहीं पर भी बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि इस YouTube चैनल
को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सबको ये ज्ञान हो कि आखिरकार विवाह कार्य में ये दिक्कतें, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं और आचार्य शुक्ला क्या समझा रहे हैं वो आपको सबको समझ में आना चाहिए, ताकि आपके जीवन में अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का दमन हो जाए। अगर समस्या उत्पन्न वाली हो तो कभी भी समस्या आगे बढ़े ना और आपकी समस्या का निदान हो जाए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां फैले। यही आज का ये टॉपिक है जिसमें हमने बताया है शंका की समाधान की ओर। हमारे चैनल में आप यही पाएंगे कि हर प्रकार की शंकाओं का प्रश्न आप हमारे कॉल में, हमारे मोबाइल में आप मैसेज के द्वारा कॉल करके, आप देश विदेश में कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो आप हमसे इस शंका के समाधान के बारे में आप पूछ सकते हैं। फिर हम उसको दूसरे दिन इस YouTube चैनल में बोलेंगे ताकि पूरा देश, पूरे विश्व में और सारे जन में ये जाए कि वास्तविकता आचार्य शुक्ला क्या कह रहे हैं और उसका पालन करना है कि नहीं करना। आखिरकार पालन करें तो उसका क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, ये समन्वय बना करके विश्वास के साथ वो सुनेंगे तो 101% आचार्य शुक्ला का यही कहना है कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपका जीवन मुस्कुराएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।